दिन था 13 नवंबर 1985। साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया के अरमारो टाउन में सब कुछ एज यूजुअल और परफेक्टली नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक से यहाँ के एक टॉर्मेंट वोल्केनो नेवाडो डेल रुइज में एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है और देखते ही देखते वोल्केनो से इरप्टेड गर्म लावा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हुए पूरे अरमारो टाउन को अपने आगोश में ले लेता है। चंद सेकंड्स में ही एक फुल्ली डेवलप्ड सिटी एशेस में तब्दील हो जाती है और करीब 50,000 से भी ज़्यादा लोग चंद सेकंड्स में अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस भयानक डिजास्टर को साउथ अमेरिकन हिस्ट्री में अरमेरो ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है और ये अब तक के वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वॉल्केनिक इरप्शंस में से एक है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक साधारण सी दिखने वाली वॉल्केनो पूरी की पूरी सिटी बर्बाद करने में कैपेबल है। इस तरह के वॉल्केनिक डिजास्टर्स सिर्फ साउथ अमेरिका तक ही कन्फाइंड नहीं है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी देखा गया है। आज के इस वीडियो में हम वोल्केनो के बारे में जानेंगे और उनके फॉर्मेशन से लेके उनके इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके नाम से। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर से हॉट डेडली लावा उगलते इन माउंटेन वेंट्स को वोल्केनो ही क्यों कहते हैं? दरअसल वोल्केनोस को एंशिएंट रोमन गॉड वल्कन, जो कि फायर और मेटल वर्किंग के देवता माने जाते हैं, उनके नाम पर वोल्केनो नाम दिया गया है। रोमन्स का मानना है कि वॉल्केनिक इरप्शंस तब होते हैं जब गॉड वल्कन अन्य देवताओं के लिए वेपन्स बना रहे होते हैं। खैर, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थ की सरफेस पर लार्ज स्केल चेंजेस होते हैं और इनका अर्थ के जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तो आखिर अर्थ की सरफेस के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिससे हमें इतने डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स देखने को मिलते हैं? वॉल्केनो अर्थ की सरफेस पर बने वेंट्स या ओपनिंग्स होते हैं जिनके थ्रू लावा, मोल्टेन रॉक्स, गैसेस और स्टीम जैसे सब्सटेंसेस इरप्ट होकर अर्थ की सरफेस पर आते हैं। वॉल्केनो माउंटेन या सॉइल के ह्यूज हीप की तरह सरफेस पर पाए जाते हैं, जिसे कोन कहा जाता है, और कोन के टॉप पर वेंट बना रहता है और ये कोन्स अर्थ की सरफेस के नीचे मैग्मा चैम्बर से कनेक्टेड रहते हैं। अर्थ के नीचे हाई टेम्परेचर की वजह से वहां की रॉक्स का लिक्विडिफिकेशन हो जाता है। ये रॉक्स थिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा का वेट वहां की सराउंडिंग रॉक से कंपैरिजन में कम होता है और इसी वजह से मैग्मा में अपवर्ड मोशन होता है और मैग्मा चैम्बर में जाके कलेक्ट होने लगता है। एक्सेसिव मैग्मा एंड स्टीम की वजह से चैम्बर में एक्सट्रीम प्रेशर बिल्ड होता है और क्रस्ट पर वेंट के थ्रू इरप्शन होने लगता है। इरप्शन एक्सप्लोजिव होगा या नहीं, इसके लिए मैग्मा में सिलिका का अमाउंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। मैग्मा में सिलिका ज्यादा होने से इरप्शन एक्सप्लोजिव होता है और माउंटेन या हिल जैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वहीं सिलिका कम होने से इरप्शन एक्सप्लोजिव नहीं होता और प्लेट्यूज जैसे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वॉल्केनो के डिस्कशन में हम लोग कुछ वर्ड्स बार बार सुनते हैं, जैसे कि मैग्मा और लावा। आप में से कुछ लोग को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है। वैसे टेक्निकली आप लोग गलत नहीं है, लेकिन अर्थ के इंटीरियर से जब मैग्मा इरप्ट होने के बाद सरफेस पर पहुंचता है तो इसे लावा के नाम से जाना जाता है। मतलब जब तक वो हॉट फ्लूइड अर्थ के अंदर है तब तक उसे मैग्मा, और जैसे ही वो सरफेस पर पहुंचे उसे हम लावा कहेंगे। सिंपल है। अर्थ के ज़्यादातर माउंटेन्स, रॉक्स, प्लेन्स, सॉइल एंड प्लेट्यू वॉल्केनिक एक्शंस का ही रिजल्ट है। आखिर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वॉल्केनोस का फॉर्मेशन होता है और उनमें एक्सप्लोजिव इरप्शंस देखने को मिलते हैं? आइए समझते हैं। हमारे दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये वॉल्केनोस बनते कैसे हैं एक्चुअल में। तो देखो, लास्ट वीडियोस में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अर्थ के बहुत सारे लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और हमने इसमें यह भी समझा था कि मैंटल जो है वो लिक्विड स्टेट या मोल्टेन स्टेट में होता है। अब इसमें देखो, कुछ प्लेट बाउंड्रीज की बात भी हम कर लेते हैं। कुछ कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, और इन्हीं के बेसिस पर वॉल्केनोस का फॉर्मेशन भी होता है। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है कि जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, और डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज में वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। तो पहला अगर देखें कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज में, तो यहाँ पर अर्थ का क्रस्ट दूर खिंचा चला जाता है, जिससे कि बीच में एक नया पाथवे मिलता है हॉट मैग्मा को राइज करने के लिए। वो सरफेस पर आता है और सरफेस पर आते ही वे वॉल्केनो का शेप ले लेता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप आइसलैंड को देख सकते हो, जो कि मिड अटलांटिक रिज में एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज पर बना हुआ है, जहां पर नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सिमिलरली आप इसमें डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज वॉल्केनोस की भी बात कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आते हैं। इसमें दो सेटिंग्स हो सकती हैं।
पहला ये कि एक तो हम लोग दो ओशियन प्लेट्स का टक्कर करा दें, इसमें क्या होता है, आइलैंड आर्क वॉल्केनो बनता है। और दूसरा, जब एक प्लेट ओशनिक होती है और दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल होती है, इन प्लेट्स के कोलिजन में ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, तो वहां पर एंडियन टाइप्स के वॉल्केनोस बनते हैं। वही बात है कि जैसे ही एक प्लेट सबडक्ट होकर नीचे की तरफ जाता रहता है तो वहां पर उसकी मुलाकात होती है मोल्टेन रॉक से, और मोल्टेन रॉक उस पूरे रॉक सिस्टम को, उस पूरे प्लेट को पिघला के ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे कि थोड़ी दूर पर ही जहां पर इनका टक्कर हुआ है वहां पर वॉल्केनोस देखे जा सकते हैं। वॉल्केनोस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अर्थ के 1500 से ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोस में से 90% वॉल्केनोस रिंग ऑफ फायर में ही पाए जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि रिंग ऑफ फायर क्या है। रिंग ऑफ फायर कोई मूवी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव वॉल्केनो जोन है जो कि पैसिफिक ओशन के चारों तरफ डेवलप होता हुआ प्रतीत होता है। रिंग ऑफ फायर का फॉर्मेशन पैसिफिक प्लेट के नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट होने से बनी प्लेट बाउंड्री में होता है। ये पैसिफिक ओशन में यू शेप्ड एरिया है जो कि पैसिफिक ओशन में एक रिंग की तरह का फॉर्मेशन बनाता है। ये रिंग नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से लेकर ईस्टर्न एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक 40,000 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग बनाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वॉल्केनोज हमेशा प्लेट टेक्टोनिक्स के बाउंड्री पर ही फॉर्म होते हैं। वॉल्केनोज मिड प्लेट्स में भी पाए जाते हैं और ऐसे वॉल्केनोज को हम वॉल्केनिज्म हॉटस्पॉट्स कहते हैं। दरअसल हॉटस्पॉट्स डीप मेंटल में पाए जाने वाले एक्सट्रीमली हॉट एरियाज होते हैं जो प्लेट्स को मेल्ट कर मैग्मा बनाते हैं, और वही मैग्मा इरप्शन के थ्रू क्रस्ट को ब्लास्ट करके सरफेस पर लाता है और वॉल्केनो का फॉर्मेशन होता है। वॉल्केनिक हॉटस्पॉट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हवाईयन आइलैंड वॉल्केनोज। ये वॉल्केनोज पैसिफिक प्लेट के सेंटर में लोकेटेड हॉटस्पॉट की वजह से फॉर्म होते हैं। वॉल्केनोज और इनके बनने की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के वॉल्केनोज को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? वॉल्केनोलॉजिस्ट्स इरप्शन पैटर्न के बेसिस पर वॉल्केनोज को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो है एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। वॉल्केनोज से जब तक लावा, गैसेस और दूसरे सब्सटेंसेस कॉन्टिन्यूसली इरप्ट होते रहते हैं तभी तक उन्हें हम एक्टिव वॉल्केनोज में काउंट करते हैं। इटली का स्ट्रोम्बली, माउंट एटना और इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड का बैरन आइलैंड एक्टिव वॉल्केनोज के कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं। वहीं कुछ वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट में तो इरप्शन नहीं हो रहा होता है, लेकिन फ्यूचर में इरप्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसे वॉल्केनोज को डॉर्मेंट वॉल्केनो कहा जाता है। इंडोनेशिया का क्राकाटोवा और अंडमान निकोबार आइलैंड का नारकोंडम जैसे वॉल्केनोज डॉर्मेंट वॉल्केनोज के अंडर आते हैं। इसके साथ ही दुनिया के बहुत से वॉल्केनोज ऐसे हैं जिनमें पास्ट में इरप्शन तो हुआ है बट फ्यूचर में इरप्शन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, और ऐसे वॉल्केनोज को एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनो कहा जाता है। ईरान के डेमावांड, केन्या का किलिमंजारो और म्यांमार का पोपा जैसे बहुत से वॉल्केनोज को एक्सटिंक्ट मान लिया गया है। दोस्तों, वॉल्केनोज के कोन के स्ट्रक्चर और उनके लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग भी इन्हें कुछ मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वॉल्केनिक कोन के बेसिस पर वॉल्केनोज के 2 मेजर टाइप्स हैं, कॉम्पोजिट वॉल्केनो और शील्ड वॉल्केनो। अर्थ के मेजॉरिटी ऑफ वॉल्केनोज कॉम्पोजिट वॉल्केनोज हैं और ये कॉमनली डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पर पाए जाते हैं। इनका डिस्टिंक्टिव कोनिकल शेप होता है जिसकी साइड्स स्टीप होती हैं। इनमें मैक्सिमम मैग्मा वेंट के थ्रू इरप्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ ओकेजनली सेकेंडरी वेंट से भी इरप्शन देखने को मिलता है। इनके रिपीटेड इरप्शंस से निकलने वाले लावा, ऐश और दूसरे सब्सटेंसेस से कोन में ही एक ऑल्टरनेटिव लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्रैटो वॉल्केनोज भी कहा जाता है। अर्थ के ग्रैंडेस्ट माउंटेन्स कॉम्पोजिट वॉल्केनोज ही हैं। वहीं शील्ड वॉल्केनोज यूजुअली कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पर पाए जाते हैं और इनका स्लोप जेंटल होता है। शील्ड वॉल्केनोज में इरप्शन भी कॉम्पोजिट वॉल्केनो के कंपैरिजन में लेस वायलेंट होता है। इनके इरप्शन में लावा हर डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिससे इनका कंस्ट्रक्शन भी ऑलमोस्ट फ्लूइड लावा से ही होता है। अर्थ के कुछ मासिव वॉल्केनोज जैसे मोआना लोआ, माउंट एटजीजा एटसेट्रा शील्ड वॉल्केनोज हैं। इनके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। आइए इन इम्पैक्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो है हमारा बायोस्फीयर। वॉल्केनिक एक्टिविटी से निकली ऐश, डस्ट और हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इन्वायरमेंट को हेविली डैमेज करता है। ये सब्सटेंसेस रेन और वाटर क्वालिटी को डिटेरियोरेट करते हैं, जिससे क्रॉप फेलियर और इन्वायरमेंटल हजार्ड्स जैसे चैलेंजेस सामने आते हैं। इस सबसे रेस्पिरेटरी और इन्फेक्शियस डिसीजेस भी इंक्रीज होते देखे गए हैं, जो लॉन्ग टर्म में ह्यूमन हेल्थ को सीवियरली इम्पैक्ट करते हैं।
लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन से केवल नुकसान ही नहीं बल्कि कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि ये न्यू लैंडफॉर्म्स बनाने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इनसे निकली डस्ट और ऐश सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करता है। साथ ही लावा के सॉलिडिफाई होने से बनी रॉक्स भी वेदरिंग के थ्रू सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। वॉल्केनोज इरप्शंस के थ्रू मेटेलिक ओर्स को वापस सरफेस पर ले आता है और मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। साउथ अफ्रीका की किम्बरलाइट रॉक्स डायमंड्स का मेजर रिसोर्स है और ऐसा माना जाता है कि ये एक एंशिएंट वॉल्केनो के इरप्शन से ही सरफेस पर आया है। एक्टिव वॉल्केनोज की विसिनिटी में ग्राउंड वाटर मैग्मा के कांटेक्ट में आने से हीटेड रहता है और स्प्रिंग और गीजर्स के फॉर्म में जियोथर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉल्केनोज के इरप्शन को स्टडी करके जियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स अर्थ के इंटीरियर के बारे में कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, जिससे अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी मजबूत हो जा रही है। दोस्तों, इस तरह हम देखते हैं कि वॉल्केनो अर्थ की मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट और सरफेस के अंदर होने वाले एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमें एविडेंस देता है कि अर्थ केवल स्टैटिक और रिजिड रॉक नहीं बल्कि एक पावरफुल फोर्स और डायनेमिक से भरा हुआ है। वॉल्केनिक रिसर्च और इरप्शन पैटर्न की डीप स्टडी से हम ह्यूमन और एनवायरमेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू इरप्शन को गेस करके हम ह्यूमन, एनिमल और हमारे एनवायरमेंट को किसी मेजर डिजास्टर से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।